जब भी मैनिफेस्टेशन की या अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट करने की बात होती है तो हमसे कहा जाता है और हम भी समझते हैं कि जितना खुश हम रहेंगे, जितनी अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अलाइनमेंट में रहेंगे। अलाइनमेंट यानी जब आप इतनी अच्छी एनर्जी में हैं कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस सब कुछ एक पावरफुल स्टेट में हो रहे हैं, एक फ्लो स्टेट में हो रहे हैं। लेकिन एक दिल की बात बताऊं, जानते हैं वो सबसे अच्छा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट क्या है? दैट इज डिवाइन लव। ना आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, बट वो भगवान के प्यार की जो अनुभूति है वो तो ग्रेस है ना, वो उसकी मर्जी से होती है। आई एक्सेप्ट यू कैन नॉट फील डिवाइन लव विदाउट हिज ग्रेस। लेकिन एक बात सच में कहूं, आप ध्यान से सोच के बताना कि जिन रिश्तों को हम अच्छे रिश्तों की श्रेणी में काउंट करते हैं, उन लोगों के साथ वो अच्छा रिश्ता कैसे बना? आपने एक दूसरे को समझा, जाना, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ती गई, आप पास आते गए, अपनी दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते गए और धीरे धीरे रिश्ता जो है वो मजबूत होता गया। तो क्या भगवान के साथ भी हम अपना रिश्ता इसी तरीके से सुंदर नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते? आपको जो भी फॉर्म में उनके साथ अपना रिश्ता बेटर करना है, चाहे वो पेरेंट के रूप में हो, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो गाइड के रूप में हो, मेंटर के रूप में हो, आप एक कदम बढ़ाइए तो सही। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। दिन की छोटी छोटी चीजें, कैसे होता है ना, जिनके साथ हम प्यार करते हैं या क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, उसे पूरे दिन की छोटी छोटी बातें भी आकर बताते हैं। तो क्या कभी आपने भगवान से आकर अपने दिल की वो बातें कही? आपका दिन कैसा बीता? व्हाट वर द गुड थिंग्स, व्हाट वर द चैलेंजेस? मैं आपको एक चीज तो अपने एक्सपीरियंस से गारंटी कर सकती हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इट इज एंड अप गोइंग टू बी अ वन वे कम्युनिकेशन, देन लेट मी टेल यू, गॉड ऑलवेज आंसर्स। आप एक बार बात तो करना स्टार्ट कीजिए। जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, और जब धीरे धीरे आपका रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा तो आप भी उस डिवाइन लव की अनुभूति कर पाएंगे। वो ग्रेस आपके ऊपर भी आने लगेगी, बट सिर्फ विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाना है। और शुरुआत जानते हो कहाँ से कर सकते हो इस सुंदर रिश्ते को बनाने की? चलो लेट मी शेयर माय वे। आप सुबह उठते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, इवन व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स को, ऑफिस ग्रुप्स में सबको गुड मॉर्निंग विश करते हो, बट क्या कभी उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा? चलो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत करना। सबसे पहले उठते ही उन्हें गुड मॉर्निंग करना, जिस भी रूप में मानते हो, भगवान जी, राधा कृष्ण, यूनिवर्स, शिव, दुर्गा माँ, जो भी आपकी मान्यता है। और फिर जैसे सुबह की चाय के साथ सबको हम बताते हैं ना कि आज मेरी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज ये बड़ा ज़रूरी काम है, या जो भी आपका दिन भर का स्केड्यूल होता है, कुछ चीज़ें आपको बर्डन कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं, ऑलरेडी आप हसल मोड में जाने वाले होते हो, 1 मिनट रुक के ये सब उनके साथ शेयर करना और एक बार के लिए सरेंडर करके कहना कि आप देख लेना, आप मेरे साथ चलना, बी माई गाइड, बी माई फ्रेंड, बी माई टीचर, बी माई गुरु। और आप जानते हो, सिर्फ काम नहीं, मैं रोज टू डू लिस्ट के साथ टू बी लिस्ट भी बनाती हूँ। टू बी मतलब हाउ डू आई वॉन्ट टू बी टूडे, मैं कैसे महसूस करना चाहती हूँ, कैसा व्यवहार करना चाहती हूँ, किस वर्च्यू को लेकर आज चलना चाहती हूँ। जैसे सपोज आज मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि आई विल बी मोर पेशेंट टुडे, मैं खुद के साथ, दूसरों के साथ और ज़्यादा पेशेंटली और ज़्यादा काइंडनेस के साथ बिहेव करूँगी, तो वो भी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि हेल्प मी बी अ लिटिल मोर काइंड। आज मैंने अपने लिए ये चुना है, तो जब जब मैं इससे ऑपोजिट बिहेव करूं, व्हेन आई लूज माई काम, व्हेन आई एम नॉट दैट काइंड,
तो एकदम से मुझे वॉर्न कर देना, मुझे गाइड कर देना, मुझे वहीं रोक देना। अच्छा, फिर दिन भर में जब भी आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा है, सरेंडर, बात करो उनसे। ऑफिस में किसी काम में फंस गए हो, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट हेल्प मी, बी माई मेंटर एंड हेल्प मी। जब आप दिन में छोटी छोटी चीजों में भी उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने लगोगे ना, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिवाइन ग्रेस। खाना खाते हो तो प्रे, ऑफर टू हिम। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, जब दिन भर के बाद रात को आप अपने बेड पर आते हैं तो दिन में जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ कमी रह गई, आपके अंदर कुछ गलत भावना आई, कुछ बहुत अच्छा है जो आपने आज किया, सब कुछ उनके साथ शेयर करो। कहीं पे चूक हुई तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर गाइडेंस कि हेल्प मी बी लिटिल बेटर टुमारो। और अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो भी उनको ऑफर करो, थैंक यू फॉर मेकिंग मी दिस केपेबल। आप जानते हैं, जब आप सुबह से लेकर रात तक अपने हर काम में, छोटी छोटी चीजों में भगवान को एक अहम हिस्सा बनाने लगोगे तो आपका और उनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर आप अपनी लाइफ के हर सेकंड में वो डिवाइन लव, डिवाइन ग्रेस एक्सेप्ट करोगे। इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन चैलेंजेस होने के बाद भी आपको इतना स्ट्रेंथेंड महसूस होगा, आपको अपने अंदर वो शक्ति महसूस होगी, वो एक्सेप्टेंस महसूस होगी कि आप उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे उनकी शक्ति के साथ। आपको हल्का महसूस होने लगेगा। जो जिंदगी हमेशा हमें बोझ की तरह लगती है ना, आपको लगेगा कि आपसे वो बोझ किसी ने ले लिया। हमेशा हमें लगता है ना कि हमें ये करना है, वो करना है, वी हैव टू गेट एवरीथिंग फिगर्ड आउट। अब आपको लगेगा कि यू आर नॉट अलोन, सब कुछ अकेले फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। somebody is with you, is standing with you, he is looking after you। मुझे नहीं पता मैंने ये वीडियो आज क्यों बनाई, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, प्री प्लान्ड नहीं थी ये वीडियो। शायद एक गाइडेंस आई, मुझे वो डिवाइन लव जो महसूस होता है, जो हो रहा था, आई जस्ट वॉन्टेड यू ऑल टू एक्सपीरियंस दिस। और सच में ये करके देखना, जिस डिवाइन लव और ग्रेस को मैं महसूस कर पा रही हूँ, कुछ समय भगवान के साथ वो रिश्ता बिल्ड करना, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप भी यही डिवाइन लव और ग्रेस को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। ठीक है, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन, गेटिंग दिस, बिकमिंग दैट, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ इज वे बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, and I want you to experience this. Happy healing.